हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल RTL2। मैंने आपको पिछले क्लास में इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में बताया हुआ था, जो कि है MSc सेम 1 के लिए, जिसमें मैंने आपको इंटीग्रल कैलकुलस का इक्वेशन की डेफिनेशन बताई हुई थी, कुछ एग्जांपल्स बताए हुए थे और इसके जनरल टाइप ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन बताया हुआ था। ठीक है, तो अब हम इसके आगे देखेंगे। इसके आगे क्या है? इसके आगे हमारा है टाइप्स ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। क्या है? टाइप्स ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। तो इंटीग्रल इक्वेशन जो है वो दो तरह की होती है। ठीक है, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन और नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। तो आइए समझते हैं लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है और नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है। तो देखिए, टाइप्स ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन में मैंने आपको बताया है लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन और नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन होती है। तो आइए अब हम समझते हैं लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है, एन इंटीग्रल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इफ़ एंड ओनली इफ़ अ नॉन फंक्शन वाई टी इज़ इन लीनियर फॉर्म। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि अननोन फंक्शन के ऊपर जो लीनियर ऑपरेशन ऑपरेट किया जाता है वो हमारा क्या होता है? लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन होता है। देखिए, वाई टी क्या है? अननोन फंक्शन है। तो इस अननोन फंक्शन के ऊपर में अगर हम लोग लीनियर ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आइए इसके एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं। तो सबसे पहला है लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। आप डेफिनेशन को इसी से लिख सकते हैं। ठीक है, मैं अलग से और बार बार उसी डेफिनेशन को नहीं लिख रही हूँ, मैं एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। इसका एग्जांपल है g ऑफ x y ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस जीरो टू वन के एक्स टी वाई टी डी टी। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है। तो इस फॉर्म को इसमें यहाँ पे जो है वाई टी, इसे हमें क्या करना रहता है? लीनियर ऑपरेशन के थ्रू ऑपरेट करना रहता है। तो ये हमारा क्या हो जाता है? लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन हो जाता है। अब हम समझते हैं नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। एन इंटीग्रल इक्वेशन इज कॉल्ड नॉन लीनियर इफ एंड ओनली इफ इट इज़ नॉट लीनियर। अब इससे हमें क्या समझ में आता है? नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है? ऐसी इंटीग्रल इक्वेशन जो लीनियर ना हो उसे हम बोलेंगे नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। तो आइए इसका भी हम एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि ये एग्जांपल दिया गया है, वाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू एक्स के एक्स टी वाई टी डी टी, और वाई एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू वन के एक्स टी ई टू द पावर वाई टी डी टी। तो ये हमारा क्या है? नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है। ठीक है, और ये इसके एग्जाम्पल है। आइए हम इससे आगे समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है? टाइप्स ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन दैट डिपेंड्स ऑन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा है? इससे पहले हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन देखे हैं, मतलब इंटीग्रल इक्वेशन के टाइप देखे हैं। इसमें किसी तरह का कोई नहीं है, लिमिट नहीं है। ये क्या है? सिंपल टाइप्स ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। पर अब जो हम देखने वाले हैं वो क्या है? इसमें हमारा लिमिट होगा। ठीक है, तो लिमिट होगा तो क्या है? इसके भी दो टाइप होते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है? फ्रीडलहॉम इंटीग्रल इक्वेशन, और ये है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इसे समझते हैं। फ्रीडलहॉम इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है? इफ बोथ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आर कांस्टेंट देन इट इज़ कॉल्ड फ्रीडलहॉम इंटीग्रल इक्वेशन। तो देखिए, मैं इसी डायरेक्ट कॉपी से ही बता दे रही हूँ, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा बताने लायक कोई चीज़ नहीं है जो मैं अलग से बताऊँ। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम। ये मैंने डेफिनेशन देख लिया है। इफ़ बोथ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आर कांस्टेंट देन इट इज़
कॉल्ड फ्रेडल-होम इंटीग्रल इक्वेशन। मतलब कि क्या बोल रहा है, देखिए बोथ लिमिट, मतलब कि ये जो लिमिट है 0 से लेके 1 तक, ये दोनों ही अगर कांस्टेंट हो, ये दोनों ही अगर कांस्टेंट हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेडल-होम इंटीग्रल इक्वेशन बोलते हैं। इसे हम कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे कि देखिए ये है ना हमारा फ्रेडल-होम, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फिक्स्ड, ठीक है। और वोल्टेरा क्या हो जाएगा, वोल्टेरा क्या हो जाएगा, वेरी करेगा, ठीक है, वेरी करेगा। मतलब कि इसमें जो है लिमिट क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक है, लिमिट क्या होगा, फिक्स होगा। और इसमें क्या होगा, लिमिट वेरी करेगा, ठीक है, इसमें वेरी करेगा। तो देखिए एफ से एफ, वी से वी, हम ये इस तरह से भी इसे समझ सकते हैं। तो देखिए आइए समझते हैं। फ्रेडल-होम में मैंने जैसे कि बता दिया है कि क्या होगा, इसका जो लिमिट होगा ये भी कुछ इसी तरह से होगा, इस फॉर्म में होगा वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 साइन एक्स माइनस टी वाई टी डी टी। तो यहाँ पे लिमिट देखिए कांस्टेंट है दोनों, तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये फ्रेडल-होम इंटीग्रल इक्वेशन है। अब देखिए वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में क्या होता है, मैंने वोल्टेरा के लिए आपको क्या बताया हुआ है, वोल्टेरा के लिए मैंने बताया हुआ है कि देखिए ये वेरी करेगा, क्या वेरी करेगा, लिमिट वेरी करेगा, ठीक है। तो आइए अब हम समझते हैं क्या है, इफ़ अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज़ वेरिएबल देन इट इज़ कॉल्ड वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। एग्जाम्पल, वाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x ई टू द पावर एक्स टी एक्स माइनस टी वाई टी डी टी। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, इफ़ अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन इज़ वेरिएबल, मतलब कि किसी भी इंटीग्रेशन साइन में अगर अपर लिमिट वेरिएबल होगा, अपर लिमिट अगर वेरिएबल होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझा रही हूँ। आज की क्लास में मैं इतना ही बताती हूँ, इससे आगे मैं आपको आगे कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू सो मच।